आज का जो सेशन है वो इंट्रोडक्टरी सेशन है एक, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी। आप लोग सभी AFP 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, इज इट राइट? यस सर। कोई 9th क्लास वाला तो नहीं है अभी? यस सर। सभी अब क्लास 10th में जाने वाले हैं, वही है ना? नो सर। हम्म, सर आई एम इन 9th। अभी 8th में हो, अब 9th में जाओगे मतलब? सर मतलब एट्थ के एग्जाम हो गए हैं, बस उसका रिजल्ट आएगा। मतलब अभी 9th में जाना है आपने? यस सर। ठीक है, आप 2024 एस्पिरेंट हैं, 2024 में यस सर। देंगे आप? ठीक है, तो बात ऐसी है कि भाई आपके पास अश्वनी जी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको क्लास 9th में क्या क्या कर लेना है, और बाकियों को भी ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके क्लास 10th अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा किसी का भी, क्योंकि अभी पेपर होंगे क्लास 10th वालों के, उसी के बाद आपके एडमिशन्स होंगी। तो आप लोग एक पेज ले लीजिए, लिख लीजिए उसके ऊपर सभी। जेह्ड़े सिलेक्ट होए ने साढ़े उन्हें गल करदा मैं मुका के करदा मैं सभी ले आए कागज़ पेन? यस सर। मंगल ठाकुर ले आया? उसका रिस्पॉन्स नहीं आया भाई, तो लिख लीजिए। इंग्लिश में आपके पास जो है SP बख्शी सर अरिहंत पब्लिकेशन जनरल इंग्लिश नाम करके एक बुक आती है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, ख़रीदनी है तो ख़रीद लो, नहीं तो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा ऑनलाइन। ऑनलाइन में आपके पास हमारे तरफ से सारी सहूलत है। माइंड मैप्स आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, सोल्व चैप्टर वाइज। वैसे उसकी बुक आती है, बट फ्री में हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे। SP बख्शी सर की बुक है, वो भी आपको दे दी जाएगी, आज ग्रुप में डाल दूंगा मैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आपको अब फ़ायदा ये है कि क्लास 10th में अब आप जाएंगे तो उसमें मैथ्स और SST तो आप करेंगे साथ साथ में, तो उसकी आपको चिंता करने की बात नहीं है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए जैसे मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो जब आप रियल नंबर स्कूल से, ट्यूशन से, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो कर लेते हैं कंप्लीट, मतलब आपको बेसिक्स NCERT आपकी क्लियर हो जाती है रियल नंबर की, तो उसके बाद ही साथ ही में RD शर्मा उठा के रियल नंबर के क्वेश्चन सारे लगाने हैं। और हमने जो चैप्टर वाइज आपको PYQ प्रोवाइड किए होंगे, उसमें से रियल नंबर चैप्टर खोजना है, पहला चैप्टर है, उसके जितने पिछले साल में क्वेश्चन आ रखे हैं मुश्किल से 15 से 20 होंगे, तो वो आपने कर लेने हैं। अब करने किस तरह से, एक ढंग होता है करने का भी, उसमें आपने खुद करने हैं और एनालाइज़ करना है कि पिछले सालों में 15 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि हर चैप्टर में आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज मिलेंगी। मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर में 5 एक्सरसाइजेज में उन्होंने NCERT वालों ने चैप्टर कवर किया हुआ है, हर एक्सरसाइज में पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने देखना है कि क्या NCERT में वो सारी टाइप्स हैं जो PYQs में आ रखी हैं, तो आप देखेंगे नहीं, इसलिए हमको RD शर्मा को प्रेफर करना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि PYQs में कई सारी वो टाइप्स हैं जो कि बार बार रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, तो मेन फोकस हमें उन टाइप्स पे करना है। बट आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आपको RD शर्मा पूरी शुरू से लगानी है और आखिर तक, दिसंबर जनवरी तक पूरी कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, MCQs अकेले वो लोग करते हैं जिनके पास टाइम कम होता है, दिसंबर में अब AFP का उनको पता चलता है। आपको RD शर्मा पूरी करनी है, इससे क्या होगा, आपका स्कूल का मैथ्स का स्कोर जो है फुल हो जाएगा, एक तरह से पूरे नंबर ही आने शुरू होते हैं जब RD शर्मा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि FA की प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। SST आपको पढ़ाई जाएगी टीचर्स के द्वारा आपके, और उसको आपने अच्छे से करते चलना है। साथ ही में अब CBSE में या जिस भी आप बोर्ड में हैं, ये आपकी ज़िम्मेवारी है, अगर कोई और किसी बोर्ड से है तो उसको CBSE की NCERT बुक्स ख़रीदनी पड़ेंगी। सिलेबस डिफरेंट है CBSE का और अदर बोर्ड्स का, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस साल क्या हुआ, कुछ बच्चे थे जिनके नंबर जो हैं 400 प्लस बन रहे थे, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बाद में हमें पता चला कि उन्होंने क्राइटेरिया रखा था कि हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, जैसे NDA में होता है ना कि 30% क्राइटेरिया है, तो ऐसा ही उन्होंने कर दिया इस साल। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं SST छोड़ दूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स में कवर अप कर लूँगा, उतने नंबर ले लूँगा, तो ऐसी बात नहीं है इस साल।
आपको एसएसटी में भी पास होना पड़ेगा, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। तो इसलिए आपको पढ़नी पड़ेगी अदर बोर्ड्स के लिए। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ सीबीएसई वालों के लिए तो एसएसटी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वही आ जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस साल तो बिल्कुल डायरेक्ट ही आए थे, ठीक है। तो अब जो है क्लास 10th में जाने से पहले आपको क्या करना है, एसपी बख्शी सर की मैं बुक भेज दूंगा आपको, और अगर आपने ख़रीदनी है तो ख़रीद लीजिए जल्दी से। और उसके क्वेश्चंस आपने लगाने हैं। क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, सबके पास PYQs होने चाहिए, सबको PYQs जो है उनकी वेबसाइट से, AFP वालों की वेबसाइट से निकालने आने चाहिए। उसमें आप देखेंगे इंग्लिश में सिनोनिम्स आ रखे हैं, एंटोनिम्स आ रखे हैं, एरर करेक्शन आ रखे हैं, जंबल वर्ड आ रखा है, और कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, स्पेलिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी आई थिंक एक फिलिप्स में आते हैं जिसमें सारे डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, मॉडल्स वगैरह सारे इकट्ठे करके वो पूछते हैं। तो ये 5-6 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आप कर सकते हैं तैयारी कहाँ से, एक तो पिछले साल में जितने सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हैं उनको एक कागज़ पे उतार लीजिए, उसके आंसर लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, इतना ही करना है। और एनडीए में रिसेंट 5 ईयर्स में जो आ रखे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स एनडीए के पेपर में, उनको कर लीजिए, क्योंकि ऐसे तो जी जहान में कितने सारे हैं, कितने कर लोगे। तो इतने काफ़ी हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। दिन में 5-5 रटने शुरू करो तो हो जाएगा। एरर करेक्शंस के लिए आप एसपी बख्शी सर की बुक को प्रेफर करें, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें, और इससे आपके स्कूल की ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी। जंबल वर्ड्स के लिए भी वही, और कॉम्प्रीहेंशन वगैरह आ रहे हैं, ये भी वहाँ से आप प्रेफर करेंगे उस बुक से। फिर उस बुक से करने के बाद PYQs पे आप जाएंगे, जितने PYQs के आंसर्स आपके पास हैं, 2-3 PYQs हैं जिनके आंसर्स जो हैं AFP वालों ने प्रोवाइड किए गए हैं AFP की तरफ से, तो आप उन्हीं PYQs की प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश में। मैथ्स के तो सारे करने हैं, इंग्लिश में उन्हीं PYQs की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग कई बार सोचते हैं यहाँ पे A आएगा, बट होता आंसर द है, और हम A ही सोचते रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी, जब तक हमें आंसर पता नहीं चलता। डिटर्मिनर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हमें तभी करना है, वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिसके आंसर्स हमारे पास हैं, जिसके एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, ठीक है। तो इसीलिए हम PYQs से प्रैक्टिस तो करेंगे इंग्लिश, लेकिन उन्हीं PYQs से करेंगे कि जिनके आंसर्स हमारे पास हैं। दूसरी बात, हमें इंग्लिश में देखा है कि लास्ट 11 ईयर से सेम ही इंग्लिश आ रही है, मतलब सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, जंबल वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर, और ये चीज़ें ही आ रही हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो हमें मेन ये देखना है कि उन लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है। रिसेंट जो पेपर्स आए हैं उसमें पेपर में क्वेश्चन जो आ रखे हैं उनका लेवल कैसा है, इजी आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, टफ़ आ रहे हैं। मेन बात ये चेक करनी है, ये थोड़ी देखना है कि भाई हमने इतने सारे एरर करेक्शन कर लिया अब तुम्हारा हो ही जाएगा। कभी भी रिपीट तो होगा नहीं क्वेश्चन इंग्लिश का, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हालांकि फिर भी रिपीट हो सकते हैं, चांसेस हैं, बट कॉम्प्रीहेंशन वगैरह कभी भी रिपीट नहीं होते। तो हमें बस प्रैक्टिस करनी है किसी बुक से, एसपी बख्शी सर से, और जो PYQs है वो हमने उससे आइडिया लेना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। तो ये काम आपने इंग्लिश का क्लास 10th से पहले कर लेना है, क्लास 10th में जाने से पहले अब दिन रात एक कर दो, इंग्लिश का काम ख़त्म कर दो, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। हाँ, तो मेन बात यही है, इंग्लिश कर लीजिए। SST आपने क्लास 9th में करी होगी, मेरे को नहीं पता कैसे की है। SST में एक बार आपने हिस्ट्री के जो जिसमें आता है इंडियन नेशनलिज्म वाला कुछ अगर है आपकी हिस्ट्री में, उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। जियोग्राफी की बेसिक टर्म्स जो होती हैं, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चीज़ें कहाँ से गुजर रही हैं, कितना किलोमीटर नॉर्थ साउथ में है, कितना किलोमीटर ईस्ट वेस्ट में है, कौन से इंडिया के लास्ट कॉर्नर स्टेट्स हैं, ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो है आपको याद होनी चाहिए। बस SST से इतना ही करना है आपने 9th क्लास की। इंग्लिश आपने अभी कर लेनी है ताकि आपको 10th में बोझ ना बने एक्स्ट्रा करने के लिए। और क्लास 10th में आएंगे आप, मैथ्स SST आप करते चलेंगे, उसकी कोई चिंता ही नहीं हो, आपको वैसे भी करनी पड़ेगी 10th क्लास की तो। और 9th क्लास में आपने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, मोशन जिसमें लॉज ऑफ मोशन आते हैं न्यूटन्स के, ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। ये 2-3 चैप्टर्स आपने जो हैं एक बार रिवाइज़ कर लेने हैं। इंटरव्यू में इस बार इन्होंने इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे हैं, इंटरव्यू ने पूछा भी कि बताइए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, कईयों को नहीं याद होते,
तो आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है, इनर्शिया वगैरह। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आए थे कि जैसे कि आपका जो वेट है, तो आपका वेट पूछ लिया, मान लीजिए माधव तुम्हारा वेट कितना है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा अश्विनी तुम बताओ तुम्हारा वेट कितना है? सर 60। आगे यूनिट्स। सर हाँ किलोग्राम। हाँ, बस ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि देखिए 60 केजी नहीं होता, वेट में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग जाता है, न्यूटन्स में आंसर आता है, तो 600 न्यूटन हो जाएगा। वो मास अगर पूछेंगे तो 60 केजी आएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें अगर पूछता है स्पेशली इंटरव्यूअर, तो आपने ऐसे आंसर करना है। बट अगर वो पीआई के फॉर्म में लिख के देता है तो आपने केजीस में लेना है, क्योंकि हमारे इंडिया का डीमेरिट ही मान लीजिए आप कि भाई हम लोग वेट और मास दोनों को ही केजी में ही लेते हैं, है ना। ये करना चाहिए वैसे फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज थोड़ा सा, बट अब हम तो नहीं करेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, लिखने में हम केजीज ही लेते हैं दोनों का, फिज़िक्स में हम न्यूटन कर देते हैं। बट अगर कोई स्पेशली पूछ रहा है तो इतना दिमाग तो उसका ख़राब है नहीं कि भाई तुमसे वेट पूछेगा, मास पूछेगा। तो वो स्पेशली अगर कुछ पूछ रहा है तो मतलब उसको सही आंसर चाहिए, तो अपने न्यूटन्स में आंसर करना है। फिर जैसे इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन आए थे, केपलर्स लॉ क्या थे, ऐसे क्वेश्चंस इजी से पूछ रखे हैं उन्होंने। फिर ये क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में कि आप लोग कहाँ से आए हो। मान लीजिए कोई गुरदासपुर से चंडीगढ़ गया है ट्रैवल करके, तो उसने पूछा कि भाई आपकी कार की स्पीड बताइए कितनी थी अगर आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इतने टाइम में। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अब आपकी हाइट कितनी है, फुट्स में पूछेगा, वो फीट्स में कितनी है, कन्वर्ट कीजिए उसको मीटर में, सेंटीमीटर में। तो आपको कुछ कन्वर्जेंस पता होने चाहिए। बेसिक जो टर्म्स हैं, या मैं कहता हूँ आपको क्लास 10th में जाने से पहले एक बार आप कहीं कागज़ पे लिख के रखिए, ताकि आप बीच बीच में विद इन अ मंथ एक बार उसको रिवाइज़ करते चलें, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। आप बाकी लोगों से थोड़ा आगे चल के आगे रहें, कि आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी आगे हो जाएं, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास 9 से मैंने आपको बता दिया आपने क्या क्या कर लेना है। क्लास 10th में तो अब आएंगे, आप एंटर करेंगे, मैथ्स एसएसटी साथ साथ में चलती रहेगी, इंग्लिश आप खुद करते जाएंगे एसपी बख्शी सर की बुक से, ठीक है। हल हाँ, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। सर मेरी 10th क्लास आई थी बोर्ड का होगा इसलिए। तुम्हारी 10th क्लास आईसीएसई बोर्ड की है, आगे 24 जून को स्टार्ट हो रही है तुम्हारी क्लासेस, मतलब ये बोल रहे हो? तो भाई जो भी अदर बोर्ड्स वाले हैं, एक तो वो एसएसटी क्लास 10th सीबीएसई की ख़रीद लेना, एनसीईआरटी नहीं ख़रीदनी तो नेट पे ncrt.nic.in पे सारी जो हैं बुक्स अवेलेबल हैं एनसीईआरटी की, वहाँ से सीबीएसई की देख लीजिए। आपको साथ साथ में पढ़नी पड़ेगी, मजबूरी मानो चाहे जैसा मर्जी, अगर आपको एफपी में जाना है तो आपको एसएसटी सीबीएसई की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और आईसीएसई वालों के लिए एक और पंगा है कि उनका जो मैथ्स है वो भी एएफपी के सिलेबस से डिफरेंट है। सीबीएसई का मैथ्स आता है, मतलब चैप्टर्स के नेम जो है सीबीएसई वाले हैं, और एनसीईआरटी से आता है थोड़ा हट के लेवल आता है बस। आईसीएसई से तो काफ़ी कम मिलता है सिलेबस एएफपी का क्योंकि एएफपी ने सीबीएसई को ही प्रेफर किया है, मैंने देखा। और कोई डाउट? यार तुम्हारी आवाज़ ना मेरे को कम आ रही है, क्या बाकियों को भी कम आ रही है? यस लखविंदर सिंह जी, आप ऐसा करिएगा, सेशन ख़त्म होने के बाद मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो? सर हम्म सर मेरा नाम स्वरांजल है, ये मेरे पापा की वो है ना गूगल आईडी। हाँ जी। सर मेरा नाम स्वरांजल है ना, अच्छा। ये मेरे पापा की गूगल आईडी है।
ठीक है, तुम्हारा फ़ोन आया था मेरे को। Yes, sir. आकर्षित ने दिया था। Yes, sir. ठीक है। और कुछ किसी ने बताना हो या पूछना हो? मंगल जी की आवाज़ नहीं आई उसके बाद। सुन रहे हैं क्या आप ध्यान से? सर ठीक है। तो देखिए, आपको कुछ 11th क्लास के टॉपिक, आप लोग मेरे को ये बताइए पहले तो, आप जो हैं सीबीएसई बोर्ड से हैं कि अदर बोर्ड से हैं? लखविंदर का तो आईसीएसई पता चल गया। Sir, CBSE. CBS मंगल आप कहाँ से हैं? CBSE सर ठीक है, जो सीबीएसई से ही हैं। CBSE ठीक है, सीबीएसई से ही हैं आप लोग, ये तो चलो सही है। अब ये बताइए, आप लोग कोचिंग देने वाले हैं एफपीए के लिए या ट्यूशन्स वगैरह रखेंगे आम स्कूलिंग के साथ साथ, नॉर्मल स्कूल। और साथ में ट्यूशन? यस ठीक है। मंगल? नॉर्मली सर, ट्यूशन और स्कूल ही। ठीक है। अश्वनी जी? Sir, tuition and school. ठीक है। लखविंदर? चलो फिर तुम लोग ट्यूशन एंड स्कूल रखोगे तो इसमें आपको स्टडी बोर्ड्स का फिर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इसमें क्या होगा आपको कि ट्यूशन पे आपको कुछ टॉपिक्स नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि वो क्लास 11th के होते हैं, बट एएफए पूछ लेता है उनको, बीच बीच में 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो हम करा देंगे आपको अच्छे से। मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मैथ्स हम सारा कराने वाले हैं A to Z। आप लोगों को 2-3 चैप्टर हो जाएंगे ना आपके, जब फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स एएफपीए के लिए मैथ्स के, तो आप लोगों को खुद ही लगेगा कि आप हम इस चैनल को अगर फॉलो करें तो मैथ्स की ट्यूशन भी आपको छोड़नी पड़ जाए। मतलब हम आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने के सोच रहे हैं, और क्योंकि हमने 2 साल किया और अच्छे रिजल्ट्स भी आए। मैंने 3-4 वीडियोस के लिंक भेजे थे 1-2 दिन में, जिनकी सिलेक्शन हुई है, तो आपने देखी है वीडियोस? यस सर। तो उसमें उसने बताया भी, लड़के ने, कि उसने यहीं से प्रिपेयर किया था। तो हमने एक तो, हम पहले बता दूं, अगर आपसे कोई भी कोस्ट वगैरह कोई मांगता है तो उसको मेरे को नंबर देना उसका, हम कोस्ट कोई नहीं लेते हैं। चाहे आपका इंटरव्यू, हमने मॉक इंटरव्यू कराना हो, मॉक सीरीज़ हो, या कोई मटेरियल आपको प्रोवाइड करना हो, ये आपके लिए फ़ायदे की बात है। हमें बस आपसे यही चाहिए कि आपको हम मटेरियल दे रहे हैं तो हमें आपसे रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है। और मेरे को आशा है कि आप लोग ला के देंगे भी। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी तो आप बताइएगा। जो आपको ग्रुप है, ये अभी तक डेफिनाइट जो है परमानेंट ग्रुप नहीं है। अभी बैच जो हम स्टार्ट करेंगे वो या तो अप्रैल एंड से या मई एंड से स्टार्ट होगा। जून स्टार्टिंग से तो गारंटेड ही है स्टार्ट हो ही जाएगा, क्योंकि हम जो हैं इस हिसाब से चलेंगे कि एक हफ्ते में एक चैप्टर उड़ा दिया तो मुश्किल से 13 चैप्टर्स हैं, और हमारा जुलाई एंड अगस्त तक मैथ्स ख़त्म हो जाएगा सारा। अगस्त, ठीक है, अगस्त तक अपना मैथ्स ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही जोड़ देंगे। स्टडी बोर्ड्स पे आपको मेन बात क्या पता चलने वाली है, ये पता चलने वाली है एनालिसिस, कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ये जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें पहले ही पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसा आएगा। इस साल भी हमने बोला था वही वैसे ही क्वेश्चन आए, क्योंकि हमेशा पैटर्न तो सेम ही रहता है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड, बस रकमें बदली होती हैं, टाइप्स सेम ही रहती हैं। अब इस साल तो 80 क्वेश्चन कर दिए मैथ्स में, अब कहाँ से लाएंगे वो लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चंस? पहले इतने कम क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे, तो ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो 80 क्वेश्चन बनाने में तो काफ़ी रिपीट होंगे। तो अब इसमें एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप जैसे जैसे हमारे साथ जर्नी आप आगे बढ़ाएंगे, आपको खुद ही पता चलता जाएगा। तो मई एंड से होपफुली या जून स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर देंगे। आप क्लासेस यूट्यूब पे ही हुआ करेंगी, लाइव हुआ करेंगी, तो उतनी देर तक आप लोगों को एक लिंक आएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, उसमें आपने रजिस्टर कर देना है फ्री मॉक सीरीज़ के लिए, जिसमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह काफ़ी कुछ दिया जाएगा। जो लोग असाइनमेंट देते हैं उनका गूगल मीट पे सेशन होता है, डाउट क्लासेस की जाती हैं उनके साथ, उनको एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एक्स्ट्रा ट्रिक्स दी जाती हैं, क्योंकि ट्रिक्स हम ऐसे ही किसी अरे गहरे को थोड़ी दे देंगे। आप लोग देखा होगा आपने, जो पिछला ग्रुप था उसमें 150+ एस्पिरेंट्स थे जब पेपर होने वाला था, तो हम असाइनमेंट भेजते थे तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 बच्चे असाइनमेंट करके भेजते थे। तो मतलब बाकी की जनता वैसे घूमने फिरने आई है,
तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि 2000 बच्चा ने पेपर इस बार भरा, जिसमें से 500 बच्चा पेपर देने गया और सिर्फ लगभग 150 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा टफ भी नहीं है अगर आप सीरियस हैं अपने जर्नी के लिए। मेन बात मैं आपको ये बता दूं कि AFPI को भोले भाले बच्चे चाहिए कि जिनको वो 11th 12th में 2 साल में अपने हिसाब से मोल्ड कर सकें, अपने हिसाब से बना सकें। ऐसा नहीं कोई चतुर चालाक चाहिए। लोग जैसे कोचिंग्स वगैरह जाते हैं, इस साल जितने भी इंटरव्यूज़ जिनके सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने मेरे को यही आके बताया है कि वो यही देख रहे हैं कि फ़्लो कैसा है। अब फ़्लो इंग्लिश का नहीं देख रहे, इंग्लिश कईयों को आती नहीं, उनको भी रख लिया। अब इसमें वो देख क्या रहे हैं, उन्होंने पहले आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन ली। अब लोगों को पता होता है भाई इंट्रोडक्शन तो होनी ही है, घर से तैयारी करके चाहते हैं कैसे बोलना है हमने, तो लोग बिल्कुल फास्ट वे में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि भाई बिल्कुल रटा हुआ है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी अटकता नहीं है कोई भी। जब एक्सट्रीम पोर की बारी आती है, जब वो ऐसा टॉपिक देते हैं जो आपने सुना नहीं है, उसके ऊपर आपको 2 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा, तो अचानक से बोलना आता नहीं, तो बंदा अटकता है। तो वो यही देखते हैं कि भाई इसने वो सेल्फ इंट्रोडक्शन तो बड़ी तेज़ी से बिना अटके बोल दिया, एक्सट्रीम पोर इससे हो नहीं रहा। तो मेन बात उन्होंने यही देखनी होती है कि फ़्लो कैसा है। 3-4 टेस्ट होते हैं उस वक्त आपके, तीनों में फ़्लो आपको सेम ही रखना है। ऐसा नहीं है एक में तुम धड़ाधड़ बोले जा रहे हो और एक में तुम्हें बोलना ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऐसा देखा गया है इस बार, ऐसे बच्चे उन्होंने नहीं रखे, क्योंकि ये उन्होंने एक तो ये भी बात बोली थी कि आप लोग इस छोटे से एग्ज़ाम के लिए भी कोचिंग ले रहे हैं, ये काफ़ी गलत चीज़ है और काफ़ी लोग कोचिंग लेने लग पड़े हैं। डेट्स वाई वो हर साल पैटर्न बदलते जा रहे हैं। लास्ट ईयर उन्होंने SST ऐड कर दी, मार्क्स बदल दिए, कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दिए, काफ़ी पैटर्न बदला, एक्सट्रीम पोर रख दिया, PPDT हटा दिया। उन्होंने ये बात बोली थी, इसीलिए उनके जो नए डायरेक्टर आए हैं, तो आप लोगों को मेन बात ये है कि घमंड नहीं करना है कि भाई मैं अभी से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, ठीक है। आपको कोई चीज़ कोई बंदा कह देता है आपके अच्छी अचीवमेंट के लिए, तो भी आपको ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई मेरे को ऐसा बोल दिया गया। तो आपको बस ईज़िली अपनी प्रिपरेशन 1 साल के लिए जर्नी जो है ऐसी स्मूथ होनी चाहिए बिल्कुल कि आपका सिलेक्शन की तरफ ही फोकस हो, ठीक है। तो अभी आप 1-2 महीने आपके पास हैं जून तक, तो आप इंग्लिश अपनी कंप्लीट कर लीजिए। जिसको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं वो आपका ग्रुप बनाए हुआ है, जो कि अभी परमानेंट है नहीं। जून के बाद जो बैच स्टार्ट होगा उसके लिए हम एक परमानेंट ग्रुप बनाएंगे, उसमें सारे मेंटर्स को मैं ऐड करूँगा। अभी तक मैंने मेंटर्स भी ऐड नहीं किए हैं, सारे मैं ही हूँ अकेला। अभी तक हम एस्पिरेंट्स को जोड़ ही रहे हैं कि जुड़ जाएँ सभी तो फिर इकट्ठा शुरू करें, काम बीच बीच में आते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, अगर आपके साथ कोई है दोस्त वगैरह जो जुड़ना चाहता है, AFPI की फ्री में तैयारी करना चाहता है, तो उसको बोल दीजिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही था। आप लोग को जो है मैं लिंक भेज दूँ क्या, SP बख्शी सर वाली बुक जो है? हाँ रुको, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? तो ये है बुक ऑन जो है आपको मिल जाएगी, इसका मैं लिंक भेज दूंगा आपको, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। AFPI पे आप जाएंगे तो काफ़ी सारा मटेरियल यहाँ पे रखा भी हुआ है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या पता आपने मैथ्स का एक चैप्टर कर ही लिया हो, तो आप यहाँ से PYQ लगा लीजिए। यहाँ पे आप PDF आपको खोल के देखनी पड़ेगी, नाम वगैरह नहीं रखे हैं। तो जैसे ये हम अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मॉक टेस्ट है 2 घंटे का, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप लोग खुद ढूंढिएगा। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे अपलोड भी नहीं हुई हैं अभी, तो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं मेरे को तो अभी स्टडी मटेरियल चाहिए, अभी दे दो मेरे को, तो वैसे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बट अभी नहीं। वो आपका जैसे बैच स्टार्ट होगा, टाइम टू टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू, आप लोग आए और शेयर कीजिएगा जो कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग जुड़ें और जल्दी से हम स्टार्ट कर पाएँ।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मेंट करने वाला हूँ नहीं तो। नो सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।